गई है और बारिश आ गई और मुझे अपना गोप्रो अंदर करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट सेफ। यूलांजी के केस में गोप्रो बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है, तो मुझे सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, अपने गोप्रो को सुरक्षित करना पड़ेगा। आंधी बहुत तेज़ है। तो भाई ये ट्रक का एक एक्सीडेंट हो गया, अंदर क्रू है। ये क्या बनाया जा रहा है आई डोंट नो। ओवर ब्रिज है क्या है पता नहीं। सो हे गाइस, विराग हियर, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल कुछ लोगों को मेरी बात मजाक लग रही थी, मैंने टेम्परेचर के बारे में कहा कि टेम्परेचर जो है वो 45, 46, 47 पहुंच रहा है। तो कुछ लोगों को मजाक लगा और मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा और आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए टेम्परेचर कितना है, 46 डिग्री, साफ साफ यहाँ पर 46 डिग्रीज आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर है यानी 46 डिग्री टेम्परेचर अभी। और अभी दोपहर की बात करें तो 47 भी था। इनफैक्ट 2 बजे के आसपास कहीं कहीं पे ये भी पता चला है कि 48 भी टच हुआ है टेम्परेचर, यानी 47-48 के बीच में जो टेम्परेचर था वो था। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। ये जो धूप आप देख पा रहे हैं ना, ये 4:30 बजे की है। अभी रात के ये दोपहर का 2 नहीं बजा है। तो बस अभी गोप्रो को चार्जिंग में लगाया था, गोप्रो चार्ज हो गया है और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और हम कहाँ जाएंगे अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे राम वनगमन मार्ग, जो कि सीधा अयोध्या और चित्रकूट को कनेक्ट करेगा आपस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये ब्लॉग। सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और भाई साहब टेम्परेचर की तो मत पूछिए, 48 डिग्री, कल 47, आज 48। ये तो हालत है टेम्परेचर की भाई। और अभी 5:30 बज रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा 3 बज होंगे। जी नहीं, ये 5:30 बज गए हैं और ये हाल टेम्परेचर का है। मोटर ब्लॉग की क्या बताएं। एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है, मीटर से रिलेटेड है और बाइक से रिलेटेड है, वो अभी हम आगे बताएंगे। फ़िलहाल ये देख लीजिए, ये 5 बजे का माहौल है भाई, 47 डिग्री है टेम्परेचर। और भाई गोप्रो बेइज्जती करवा लिया भाई मेरी। हुआ ये है कि कल दोपहर में ये चार्जिंग नहीं बता रहा था, या तो हो सकता है ओवर हीटिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम रही हो। मैं चार्जिंग पे लगा रहा था तो जो रेड लाइट है वह थोड़ा देर जल रही थी, उसके बाद बंद हो जा रही थी। तो मुझे लगा कोई सीरियस इशू है। फिर मैंने यूट्यूब पे जो उसके कैसे सोल्यूशन है वो ढूंढने शुरू कर दिए। तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया तो फिक्स नहीं हो रहा था। तो मैंने जिस वेबसाइट से ऑर्डर किया था उनसे मेरी बात होती रहती है, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम एक्सचेंज करवा देंगे। आप गोप्रो की एक जो लिंक है कस्टमर सपोर्ट की, उस पर आप उनसे चैट कर लीजिए, कॉल पे बात कर लीजिए। तो मैं करने ही वाला था और उधर से रिस्पांस आ भी गया था एक्चुअली। और लेकिन हम भाई हमको एक बार फिर से चेक कर लेते, शायद गोप्रो चल जाए। भाई चार्ज हो गया पूरा। अब वो लोग हमसे फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू सर। हमका कुछ नहीं भैया, बस देखना चाह रहा था कंपनी जिंदा है कि नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं मैडम, वो एक प्रॉब्लम थी, अभी सॉल्व हो गई। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपसे बात करूँगा फिर इस बारे में। उन्होंने कहा ठीक है। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने अपना यूज़र नेम सेम कर दिया है, जिस जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही यूज़र नेम है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यूज़र नेम अलग अलग है भैया, ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। और वो नाम थोड़ा बड़ा भी था, प्राउड कौशाम्बियन, और बड़ा चैनल है नहीं तो गलत नाम डालने पर आता नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है मैं फ़िक्स करता हूँ इसको। तो अभी भाई साहब समझा चौराहा पहुँच गए। अब यहाँ पर फ्यूल लेना पड़ेगा सबसे पहले। फ्यूल अब यहाँ से नहीं लेंगे, हमको पावर पेट्रोल नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल पेट्रोल चाहिए। और इस टंकी में अब पावर पेट्रोल ही मिल रहा है, सो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और इस समय टाइम हो रहा है 5:34 और टेम्परेचर है 46 डिग्री। 46 डिग्री है और टाइम है सिर्फ 5:36। हालांकि अगर आप देखेंगे उधर तो आपको सूरज के पास बादल ज़रूर दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन मौसम में कोई राहत नहीं है भाई, जहरीला मौसम एकदम। मतलब अभी भी हमारी हेलमेट के वाइज़र खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। जिमनी है कि थार है? थार खड़ी है, मेरे पास जिमनी है। 46 डिग्री, आप यकीन कर सकते हैं ये मौसम 46 डिग्री, जबकि धूप नहीं है, बादल आ चुके हैं अगर आप देखें पीछे साइड तो। और मैं चाहता हूँ भाई एक पानी बरसे। हम ही लोगों की गलती है भाई, पेड़ तो दिन दुगना रात चौगुना काट ही रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। सबसे पहले पेड़ कटता है, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि उसको लगाना भी होता है। तो जब पेड़ कटेगा और लगेगा नहीं तो ये सब डेवलपमेंट हमारे पास उल्टा लौट के ही आएगा। ये डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं हम, ये सर्वनाश कर रहे हैं अपना। ये मेडिकल कॉलेज है, ऑलमोस्ट बन के तैयार है। ये कौशाम्बी का मेडिकल कॉलेज है और काफ़ी फास्ट काम हुआ है। और रिसेंट 2 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब फास्ट काम हुआ है। आमतौर पे सरकारी काम इतना जल्दी होता नहीं है, पर ये हो गया है।
चलिए बढ़िया है भाई। इसके बनने का बेनिफिट कौशाम्बी के लोगों को ये मिलेगा कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, और जो इलाज शायद आज हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसके आने के बाद वो भी यहीं पे मिलने लगेगा। तो काफ़ी बड़ा कॉलेज है। चलिए बढ़िया है, कौशाम्बी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको देख के काफ़ी खुशी हो रही है। तो पेट्रोल ले लिया जाए भाई, फ्यूल ले लिया जाए। और पिछले 2 दिन से हम कहीं निकले नहीं, मौसम की वजह से तबीयत डाउन लग रही थी, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। फ्यूल ले लेते हैं। ये टंकी मुझे सबसे अच्छी लगती है। पहली बात तो नॉर्मल पेट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, और उससे अच्छा क्या होगा भाई। भैया ऑनलाइन लेते हैं क्या QR? कहाँ पे है? नॉर्मल पेट्रोल है ना? नॉर्मल है ना? भयंकर गर्मी है भाई। जेड ब्लैक शीशे करवाए हुए हैं। फॉर्च्यूनर पे कोई नियम लागू नहीं होता। सामने देखिए बादल आ गए सूरज के सामने। मेरा पर्पज़ है राम वनगमन मार्ग विज़िट करना, क्योंकि कुछ सुना है रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं और उन्हीं डेवलपमेंट्स को देखना मेरा सोल पर्पज़ है। सो गाइस, हियर इज़ अ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अगर आप भरवारी और मंझनपुर मार्ग से आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके सामने कोई बड़ा वाहन ना जाए, अन्यथा आपका फ्री में मेकअप हो सकता है। और ख़ासकर वो बड़ा वाहन ट्रक ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ये राम वनगमन मार्ग है, तो इसका चौड़ीकरण हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगल बगल मिट्टी पड़ी हुई है, इसके वजह से काफ़ी धूल है। तो कोशिश ये करिए कि आप बढ़िया मुंह ढक के या हेलमेट लगा के आएँ। एज़ यू कैन सी कि सामने ट्रक है और एक कार है। अब आपको एक जादू दिखेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस चीज़ से अगर बचना है तो अपना मुंह ढक के आइए, और मैं रिकमेंड करूँगा कि हेलमेट लगा के आइए, वरना आपका फ्री में मेकअप हो सकता है। और अगर आपको शादी बारात ससुराल कहीं जाना है तो बढ़िया सा बोरो प्लस लगा के इस रोड में 2 मिनट तक खोल लीजिए, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। मैं कहता ना, डेवलपमेंट की हैवी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। सही कहता है भाई साहब, तोड़ ओड़ के रख दिए घर। यहाँ पे घर टूटे हैं और संभावित है कि जो आप पेड़ देख पा रहे हैं नहीं देख पाएंगे, क्योंकि खुदाई शुरू हो चुकी है। सो इसी डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था कि डेवलपमेंट का हैवी कॉस्ट हमको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते के जितने पेड़ हैं ये सारे कटेंगे, और उसके बाद हम लोग पर्यावरण पर ज्ञान बांटेंगे। और दुख की बात ये देखिए, कुछ ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है, कुछ ड्रिल किया जा रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा आई डोंट नो। बड़ी ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है, कुछ तो ड्रिल किया जा रहा है। तो ये गिरसा चौराहा है चौड़ीकरण का। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक बाईपास के लिए सीधी रास्ता है, सीधा चले जाएंगे तो भरवारी टाउन आपको कस्बा मिल जाएगा पूरा। तो ये चीज़ें हैं, डेवलपमेंट एक हैवी कॉस्ट पे आता है। ये हीरो का शोरूम है, इसके आगे TVS का शोरूम है। आई लव हमारा भरवारी। ओके, सो TVS का शोरूम है। RR310 नहीं, पर रोनिन दिख रही है। रोनिन क्या लगती है भाई, क्या लगती है रोनिन। तो ये चीज़ है भाई, ये डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। आई गेस रोड वहाँ से जा रही है, यहाँ को अवॉइड किया जा रहा है, चौराहे को अवॉइड किया जा रहा है। ये रोड गई है बाहर से होते हुए, राम वनगमन मार्ग बाहर से जा रहा है, यानी समदा को शायद ना टच करे। मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो डाइवर्जन आपको यहाँ पे दिख रहा है पूरा। तो हो सकता है कि यहाँ से बाहर निकाल दिया गया हो और उन्होंने ये गिरसा चौराहा टच ना किया हो, उनको कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये देखिए, यहाँ से फिर चौड़ीकरण शुरू हो गया है। आम बढ़िया पक गए भाई, आम पीले पीले लगे हुए हैं। तो यहाँ पे चौड़ीकरण हो रहा है, उधर साइड भी हो रहा है, लेकिन बाहर से निकाल दिया। ये क्या बनाया जा रहा है आई डोंट नो। ओवरब्रिज है क्या है पता नहीं, कुछ तो है। राम वनगमन मार्ग में आपका स्वागत है। गो स्लो, ऑफ कोर्स आई डू। तो ये कुछ बन रहा है, मैं पहली बार इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, तो मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ओवरब्रिज है या क्या है, आई डोंट नो। आप लोग बता सकते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मैंने पहली बार ये देखा है। राम वनगमन मार्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पे एक ऐसा टर्न है जो हर स्पोर्ट बाइकर चाहता है कि वो लीन करे, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे टायर घिस चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक रिस्क,
आई हैव टू राइड सेफ। और बेशक काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट एट हैवी कॉस्ट। कोई बात नहीं, ये पेड़ लगे हुए हैं और ये टूट भी जाएंगे क्योंकि रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि जितने पेड़ काटे गए हैं कृपया उतने गिन के लगा दिए जाएं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और धूल तो आप देख ही रहे हैं, हेलमेट का वाइज़र हम 1 मिनट नहीं उठा सकते क्योंकि सामने हैवी व्हीकल्स हैं और ये धूल के ऊपर जब जाते हैं तो ये धूल का गुबार उठाते हैं क्योंकि देयर इज अ रोड डाइवर्जन, सो आई हैव टू टेक राइट एवरी डाइवर्जन। यस, आई कैन सी इट। राम वनगमन मार्ग है भाई और सिंगल लेन हाईवे, सिंगल लेन सिंगल लेन सिंगल लेन। ओवर ब्रिज पर काम चल रहा है। अरे नहीं यार, छिट्टे पड़ गए भाई, कीचड़ है यहाँ पे। बहुत सेफ चलना पड़ेगा भाई, बहुत आराम से। फिसलन वाली मिट्टी है, फिसलने वाली। तो ये तो कंफर्म ओवर ब्रिज है। इसके नीचे एक गांव पड़ता है, वहाँ पे बाज़ार लगती है, शायद उसको कैसे तो उसके ऊपर से फ्लाईओवर निकालने की कोशिश की जा रही है। हैवी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना आपके सामने है। यहाँ पर साइड इंजीनियर्स है, शायद साइड इंजीनियर्स ही होंगे। और पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, बन जाएगा आगे चल के फ़ोटोशूट के लिए। तो ये एक फ्लाईओवर है और ये क्यों है अभी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि इसके नीचे एक गांव जाने का रास्ता है, एक गांव का रास्ता है, इसलिए है। नहीं भाई, थोड़ा और उधर चलो। लद्दाख वाली फीलिंग मत करवाओ ऑफ रोडिंग करवा के। तो भाई ये ट्रक का एक एक्सीडेंट हो गया, अंदर क्रू है। डाइवर्जन है क्या, कुछ तो हुआ है, तो एकदम भयंकर टक्कर हुई है। हैवी व्हीकल्स डाइवर, अच्छा इनको उधर जाना है, सॉरी ढाबे में जाना है। मुझे कहा रूट डाइवर्जन हुआ है क्या। पीछे फॉर्च्यूनर है, तो भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से हुआ है मुझे लगता है क्रू सेफ होगा क्योंकि ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, नीचे है। और किसी के घर में खुशियाँ जा रही हैं क्योंकि नई ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर जा रही है, टोयोटा फॉर्च्यूनर। हाँ तो सही है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या 200 किलोमीटर, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या 184 किलोमीटर। ये कैसे भाई, राम जन्मभूमि अयोध्या 184 भी है और इधर से जाओ तो शुद्ध, अच्छा मतलब इस रास्ते से जाएंगे तो 184 है लेफ़्ट से, और प्रयागराज होके अगर कहीं निकलेंगे तो शायद 200 किलोमीटर पड़ेगा। यानी यहाँ से अयोध्या 184 किलोमीटर है, कौशाम्बी से अयोध्या 184 किलोमीटर है। भारद्वाज पार्क यहाँ से 36 किलोमीटर है। ओके, बाकी यहाँ से मूरतगंज 0 किलोमीटर, कानपुर है 167 किलोमीटर, फतेहपुर है 87 किलोमीटर, कड़ा धाम है 34 किलोमीटर, बमरोली एयरपोर्ट है 28 किलोमीटर और प्रयागराज यहाँ से 35 किलोमीटर है। ओके, तो पानी ले लेते हैं पहले, फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, मिल तो जाना चाहिए। भैया पानी रखे हैं क्या, पानी रखे हैं क्या, एक बोतल दे दीजिए। टेम्परेचर तो बड़ा भयानक है आज, 46, 47, 48। आंधी आ गई है और बारिश आ गई है और मुझे अपना गोप्रो अंदर करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट सेफ। युलांजी के केस में गोप्रो बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है, तो मुझे सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा, अपने गोप्रो को सुरक्षित करना पड़ेगा। आंधी बहुत तेज़ है, एज यू कैन सी सामने आप देख सकते हैं कि आंधी है, तो मुझे सेफ करना पड़ेगा अपना गोप्रो। सो अभी के ब्लॉग में इतना ही। मैं चाहता था कि सामने की चीज़ें कवर हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाएंगी क्योंकि आंधी आ गई है, वो भी बहुत तेज़ आई गेस। हाँ आंधी ही है, तो मुझे रखना पड़ेगा गोप्रो अंदर। मैं सोच रहा था अगर पानी ना बरसे तो कोई बात नहीं, पर पानी यहाँ पे बरस रहा है और बादल भी है, तो गोप्रो वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। युलांजी का केस है और मैं रिस्क नहीं लूँगा गोप्रो में। ऑलरेडी गोप्रो इसमें मेल फंक्शन कर रहा है मेरा, तो कोई बात नहीं।